सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मानस था हमारा। शत्रुंजय का मन हुआ कि केस लॉन्च कर लिया जाए, फिर मन हुआ कि गिरनार जी में करेंगे। तो पहले पिछले बार शेषावन में किया था, और योग संयोग की बात जहां हमने केस लॉन्च किया था पिछले बार, वहीं कल हम जब शुद्धि के निमित्त से गए तो शेर और शेरनी का दर्शन दिखना हुआ। कुछ भी कहें, तीर्थंकर ही हैं जो विकारों को काम को जीत पाते हैं, वरना शेर भी शेरनी के अधीन होते हैं। हमने देखा कि पहले तो शेरनी खड़ी हुई तो शेर भी बाद में खड़ा हुआ, फिर शेरनी आगे तरफ चली गई तो शेर भी उसके पीछे पीछे चला गया। कंदर पश्चिम उधर पश्च त्रैलोक्य विजयार्जिता। जो कंदर्प है, काम है, उसने 3 लोक पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिलोक जी, शेर भी शेरनी के अधीन है तो उसके पीछे चला गया। तो ये समझ में आया कि दुनिया में सब काम के पराधीन हैं। तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ हैं, पारसनाथ हैं, महावीर हैं, जिनने कामदेव को भी जीता, विकारों को जीता और सच में भगवान बने। पता नहीं शेर का क्या लेना देना है। आज सुबह 3 बजे से फिर पीछे खड़खड़ की आवाज आ रही थी, तो 3:30 बजे हम शुद्धि के निमित्त बाहर गए छत पर, तो उस पर से नीचे दिखता है तो 10-12 फुट नीचे थे, उपस्थित थे शेर शेरनी दोनों कल वाले। पता नहीं उनको क्या लगन लग गई। फिर जिस टाइम पर हमको निकलना था उस टाइम पर महाराज जी आज्ञा लेके निकले, तो आज्ञा देने में 10-15 सेकंड की देर हुई। 10-15 मिनट बाद आज्ञा दी तो निकले, तो एकदम क्रॉस फिर हो गए दोनों। और अगर उस समय हम होते तो भी वो सामने ही होते। हम थोड़े 5 मिनट बाद निकले। तो ये भी पंचेंद्रीय संगी जीव हैं, और कल की ऐसी दृष्टि मिली कि संभव है कि उन जीवों को भी किसी प्रकार के निर्मल परिणाम बने हों। और इसलिए फिर तो कल से तो आज 3 बार हो गया, माने समझ लीजिए। अगर हम उसी टाइम पर होते तो हाँ, तो निश्चित रूप से उनको लगा कि अब ये महाराज गए तो ये साथ में रहते, तो ये इनको दिख गए, क्रॉस हो गए। जो भी है सब जीव हैं, सबका मंगल हो। यही इन्हीं के बीच में प्रभु ने महान तपस्या की। और अष्टापद आदिश्वर स्वामी, आज अष्टापद से आदिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, उनका अपन मोक्ष कल्याणक नेमिनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक भूमि में मना रहे। 5वीं टॉक में इतना बैठने जैसी जगह नहीं है, समय नहीं है, लेकिन अपन ऊंचे गिरनार पहाड़ पर बैठ करके आज उन्हें याद कर रहे हैं। निर्माण लाडू चढ़ाएंगे अभी, और वाहन अभिषेक होगा। और जिस शिला पर बैठे हैं अभी इसको देख करके गए थे मुनि संप्रज्ञ सागर जी और त्रिलोक जी कि महाराज जी यहाँ बैठ के केस लॉन्च करें तो बढ़िया। तो टेलीपैथी होती है, आप जो विचार करते हैं, अगर आप एकदम निर्मल हैं और सामने वाले के प्रति जुड़ाव बहुत है तो विचार आदान प्रदान होते हैं। लेकिन इस पत्थर के पीछे एक कहानी और है कि पिछले बार जब हम आए थे और जब पहली यात्रा की थी तो शायद पहला मंदिर जो अपना है नेमिनाथ भगवान का पहली टॉप पर वो बंद था, या फिर किसी ने कहा कि बाद में आके करेंगे, तो हम सीधे मंदिर छोड़ के यहाँ पर आ गए और यहाँ के बैठे थे, इसी पत्थर पर आके बैठे थे। और फिर पश्चाताप भी किया कि इतना सा तो है, अंदर जाके दर्शन कर लेते। पहली टोक का तो दर्शन करना ही चाहिए। देखिए नेमिनाथ भगवान के कैसे जयकारी लग रहा है। श्वेतांबर मंदिर में भी नवाणों वगैरह की उनकी साधना चल रही है। नेमिनाथ नेमिनाथ, जय गिरनार जय नेमिनाथ, जय गिरनार नेमी जय नेमिनाथ। तो ये तो सबका ही ऐसा होगा चित्त कि सभी लोग यही जयकारी लगाएंगे। और अगर कोई ना भी लगाए तो इसको सुन करके किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। निश्चित रूप से ऐसा माहौल बनेगा, बन रहा है। इस पत्थर पर आके हम बैठे थे, और फिर अभी जब लास्ट टाइम निकले तब भी इस पर नज़र गई
इस पर बैठे थे। फिर आज हमारा मानस था कि राजुल की गुफा के पास एक अच्छा बैठने का स्थान था, बाहर ऊपर तरफ, पहली टोंक की पीछे तरफ। फिर हमने सोचा कि किस लॉन्च करना ही है। पहले बार शीशाबन में हो गया, मुश्किल से 25-50 लोग जो ढूंढते ढूंढते आए उनके दिखा। फिर आज विचार किया कि होना ही है, ऐसी जगह बैठे कि आम जन को भी दिगंबर मुनि की साधना, सुनील सागर की साधना नहीं, दिगंबर मुनि के किस लॉन्च के दर्शन हो, इस निमित्त से यहाँ बैठे। 4-5 हज़ार सीढ़ी चढ़ करके पहले नेमिनाथ भगवान का दर्शन किया, फिर गोमुख कुंड में तीर्थंकर भगवान के चरणों का दर्शन किया, फिर आके यहाँ बैठे और आदिश्वर भगवान का मंगलमय मोक्ष कल्याणक के अवसर पर केस लॉन्च भी संपन्न हो गया। और बड़ा निर्मल परिणाम होता है, बहुत आनंदित परिणाम होता है। ऐसी भी तराकता, देह से जीव की भिन्नता, आत्मा और देह की भिन्नता। जीव आत्मा नहीं हूँ, जीव हूँ, आत्मा छूँ, देह नहीं, और आत्मा नहीं, परमात्मा छूँ। तो आज अद्भुत आनंद का अवसर, यहाँ तो भूमि ही आनंद की है। तीर्थंकर प्रभु ने जो आत्मा का आनंद लूटा, वो आनंद पाना है तो ग्रस्तों को भी सब जंजाल छोड़ के थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए गिरनार में आना चाहिए और शांति से आत्म साधना का पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान ऋषभ देव की मोक्ष कल्याणक की पूरे देश को, समाज को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव का मोक्ष कल्याणक सभी लोग मनाएं और याद करें कि सबसे पहले उन प्रभु ने तीर्थंकर पर्याय में मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे तो बाहुबली का, अनंत वीर का नाम आता है इस युग में पहले मोक्ष जाने वालों में, लेकिन वे उनके भी पिता हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर ऋषभ देव भगवान की पूरी संस्कृति में, पूरे देश में विभिन्न रूपों में स्थापित हैं। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार। गिरनार की इस ऊंची टोंक से उनके चरणों में वंदन करते हैं। और जैसे आज हम किसी भी रूप में नेमिनाथ भगवान के चरणों का दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसे ही कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन हो, उनकी मूर्ति के दर्शन हो, ये मंगल प्रार्थना करते हैं। श्रावकों का आज भी लीला है और आज कम से कम 500 श्रावक दिगंबर जैन और 1000 श्वेतांबर जैन तीर्थ की वंदना कर रहे हैं। सभी जैन जन जन को अहिंसा, सदाचार, शाकाहार का मार्ग सिखाएं, दिखाएं। ये मंगल भावना, सभी वितरागता की मार्ग को समझें। पूजा पद्धतियाँ अपनी जगह जैसी हैं सो हैं, बाकी आत्मीयता बढ़े। जब हम पशु पंछियों से भी अपनापन रखते हैं तो किसी और सब जैन कहलाने वालों से, जिन धर्म को मानने वालों से क्यों नहीं स्नेह दिखाना चाहिए। और वात्सल्य बहुत अद्भुत होता है। शेर के एकदम पास जाकर के भी 5-7 फुट जानबूझ करके जाकर के भी ना उसे कोई विकल्प हुआ ना हमें हुआ, उन्हें ही थोड़ा हुआ तो उठ करके फिर आगे की तरफ गए, हमारी तरफ नहीं बढ़े। निश्चित रूप से आत्मा में अनंत शक्ति है, वात्सल्य में बड़ी शक्ति है और प्रत्येक जीव होनहार परमात्मा है। हम पशुओं में भी परमात्मा देखते हैं। शेर का जी भी तो महावीर पर्याय में पहुंचा था। तो अपने सुप्त चैतन्य को जगाएं और आनंद और आत्मीयता के साथ सभी वीतरागता के अनुयायी, सभी निर्गम समुद्रा के अनुयायी मिलजुल करके जिन शासन की प्रभावना करें। इतनी ऊंची टोंक से हमारा कहने का मत यही आशय है कि ऐसे ऊंचे विचार सबके बने और परस्पर सहयोग करते हुए। विकल्पों में, आश्रय बंध में कुछ भी फायदा नहीं है। हमें संबर निद्रा का मार्ग ले लेना चाहिए और मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहिए। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसी लिए सारी तपस्या है, केसलंच करना है, दिगंबरत्व है, उपवास है, जल त्याग है, सब चीजें हैं केवल आत्मशुद्धि के लिए। द्रव्य लिंग भाव लिंग का पोषक है, सहयोगी है, निमित्त है। इस द्रव्य लिंग के साथ साथ हमारी आत्मानुभूति की परम विशुद्ध दशा की अनुभूति होती रहे, यही मंगल भावना। भावेद भेद विज्ञानमिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराच्युत्ता ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम।
तब तक भेद विज्ञान की भावना भाते जाओ, तब तक कि अपने आप में स्थापित ये मंगल भावना। देह तो देह है, डूब जाने वाला है, नाम तो नाम है, नाम तो किसी के भी होते हैं और किसी के बसते भी हैं। परमात्मा थई जैसे थई जाए छे। इसलिए ऐसे पवित्र देशों बड़ी विशुद्धि बढ़ रही है। वैसे प्रवास भी हमारा जंगल में ही है, जहाँ जिस बसती में रुके आज उसी के पीछे 2 शेर थे, कल वाले ही थे। अब पता नहीं उनको क्या लगन लग गई, तब भी थे तो आधे घंटे तक रहे, तो 5-7 मिनट हम बाहर रहे, फिर हम अंदर आए 3:30 बजे। शायद उनको ऊपर दिखा हो ना दिखा हो, लेकिन हमको 15 फुट के नीचे हो, अब छत के नीचे देखे। ठीक जीव है सब, उनकी इच्छा होगी फिर मुलाकात हो जाएगी। जीव है भैया, परिणाम जुड़े रहते हैं और किसी भी पर्याय में। अब कल ऐसे आंखें से आंखें मिला गई एकदम, और आंखों में बहुत आक्रोश या क्रूरता नहीं, मतलब आंखें तो उनकी जैसी है वैसी हैं, लेकिन एक विनम्रता टाइप से, वात्सल्य टाइप से। 30 फीट दूर खाली। हाँ, तो सब जीवों का योग संयोग है। अब उन्हीं का हम क्या नाम लेवें। बाकी एक बात निश्चित हुई कि जो राजा दिल लोग होते हैं, शेर को वन का राजा क्यों बोलते हैं, छिछलापन नहीं होता है, उछल कूद बदमानी बेईमानी तोड़ फोड़ ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम गंभीरता है। ऐसा भी नहीं कि आ गए तो अभी खाओ, खाने दौड़ो, कुत्ते की तरह भौंकने लग जाओ कि पूछ हिलाई, लेकिन ऐसा कुछ। और एक बात जमाई ली, बाकी मतलब है कि राजा दिल लोग होते, साहसी भी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, लेकिन छिछलापन नहीं होता। इसलिए उसको जंगल का राजा भी कहते हैं। प्रैक्टिकल देखने को ऐसे व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। और मुनि राजों की सिंह वृत्ति है। सिंह जैसे पशु भी जिनके सामने आके अपनी क्रूरता भूल जाते हैं, वो मुनियों का चरित्र है। अपन को इस लेवल तक शुद्ध हो जाना चाहिए कि ना अपने से कोई डरे, ना अपने को किसी से डरे। केवल आत्मदृष्टि, सप्त भयों से रहित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप की आराधना। सबका मंगल हो। और आज अनेक मुनिराज 5वीं चौक पर भी गए हैं, सबके अच्छे से दर्शन हो रहे, सभी आ गए। जय बोलिए आदिनाथ भगवान भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव, आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक भूमि की। इतनी ऊंची भूमि पर शायद पहली बार ये प्रवचन, यहाँ तो प्रवचन पहली बार हुआ पहली बार। और इतने सारे श्रोता इकट्ठे हो गए, 5-7 मुनिराज बैठे हैं, 25-50, और ये हजारों आने जाने वाले लोग लाभ ले ही रहे। 3200 फीट ऊपर है, 3200 फीट थे, 5000 लगभग सीढ़ियाँ। हाँ, यहाँ नीचे तलेटी से 3200 फीट। ऐसे ही समोषण लगते होंगे। यहीं भगवान का दीक्षा कल्याणक हुआ, यहीं श्री श्रवण में केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। तो ऐसे ही लगते होंगे समोषण पहाड़ पर, और ऐसे भव्य जीव सुनते, यहाँ कबूतर सुन रहे, यहाँ आप लोग सुन रहे, यहाँ आते जाते लोग सुन रहे। आचार्य 160 सुनील सागर जी महाराज की जय। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।